नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन वही हैं जो पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 15 है, 15वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। आप सभी वीडियोस को देखकर सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में एचपीसी का फुल फॉर्म होता है। एचपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में एचपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हमें यह बताना है। पहले आपको यह समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विस यूज कर रहे हैं वह सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें वह सभी रिसोर्स एक्सेस करने की सुविधा देती है जो रिसोर्स हमारे पास नहीं होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विस यूज की जाती हैं वह सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती हैं। करंट टाइम पर क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज हर फील्ड में किया जा रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। हमें यहाँ पर बताना है एचपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लाउड एक लार्ज नेटवर्क होता है, बड़ा नेटवर्क होता है जिसको मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं। एक साथ लाखों करोड़ों यूजर क्लाउड की सर्विस को यूज करते हैं और जब इतनी सारी रिक्वेस्ट क्लाउड के सर्वर पर आती हैं तो उन सभी रिक्वेस्ट को फास्ट स्पीड में रन करना होता है, जिसके लिए क्लाउड में एचपीसी का यूज किया जाता है। और एचपीसी का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लाउड इंटरनेट के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करता है और एक साथ मल्टीपल यूजर को सर्विस देता है। क्लाउड के द्वारा लाखों करोड़ों यूजर को एक साथ सर्विस दी जाती है और इतनी सारी रिक्वेस्ट जब आती हैं तो उनको फास्ट स्पीड में रन करने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में एचपीसी का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। फास्ट स्पीड में सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एचपीसी का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एमएस एक्सेल के न्यू वर्जन्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। जो एमएस एक्सेल की वर्कशीट होती है वह मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि एमएस एक्सेल के जो न्यू वर्जन्स हैं उसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। 16,384 कॉलम होते हैं। इस क्वेश्चन के साथ आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कॉलम को बताना है जो कि होते हैं 16,384 और रो होती हैं 10,48,576। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन तैयार करने मिले। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16,384। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर जीके से, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था? अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन आ चुकी हैं, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपको यह तैयार करना है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिलने वाले हैं। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें यूज होता था ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का, ट्रांजिस्टर का। लेकिन आपको फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक सभी जनरेशन की टेक्नोलॉजी याद करनी है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होने लगा ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होने लगी आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और 4th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होने लगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। और 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वह एआई पर आधारित होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की जो 5 जनरेशन है, पांचों जनरेशन की आपको टेक्नोलॉजी पता चली। फर्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वह है वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन की है ट्रांजिस्टर,
थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, और जो फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर एआई पर आधारित हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किसने किया था? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम डेवलपमेंट करने में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में काम आती है। सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किसने किया था? सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था डेनिस रिची ने। सी लैंग्वेज का आविष्कार या इन्वेंशन किसने किया है? डेनिस रिची ने। सी लैंग्वेज का आविष्कारक कहा जाता है डेनिस रिची को। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी लैंग्वेज का इन्वेंशन या आविष्कार डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कबुक वर्ड किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है? वर्कबुक शब्द जो है वह किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? वर्कबुक, वर्कबुक कहा जाता है एमएस एक्सेल की फाइल को। जो एमएस एक्सेल में फाइल बनती है उसे कहा जाता है वर्कबुक। यहां पर आपको यह क्वेश्चन तो तैयार करना है, इसके साथ 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। जो वर्कबुक है वह कहलाती है एमएस एक्सेल की फाइल। एमएस एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। और बाय डिफॉल्ट एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है बुक वन। बुक वन जो एमएस एक्सेल की फाइल होती है उसे कहा जाता है वर्कबुक, और वर्कबुक का बाय डिफॉल्ट नाम होता है बुक वन। एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन, और एमएस एक्सेस की फाइल को कहा जाता है डेटाबेस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिले। वर्कबुक जो होती है वह एमएस एक्सेल की फाइल होती है, बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम होता है बुक वन, और एमएस वर्ड की फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन, और एमएस एक्सेस की फाइल को कहा जाता है डेटाबेस। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्कबुक जो है वह एक्सेल से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल किसी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। यहां पर भी आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। यूआरएल किसी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, पता होता है, और जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, किसी वेब पेज को ओपन करते हैं, तो उसका यूआरएल हमें वेब ब्राउजर में टाइप करना होता है। वेबसाइट और वेब पेज को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है, और यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस वेबसाइट को इंटरनेट पर ओपन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क में टीडीएम का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में टीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हमें यह बताना है। टीडीएम, कंप्यूटर नेटवर्क में टीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सिंग से लिया गया है। मल्टीप्लेक्सिंग, कंप्यूटर नेटवर्क में एक टेक्निक वर्क करती है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एफडीएम जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और दूसरी टेक्निक होती है टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा मल्टीपल सिग्नल को सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। मल्टीपल सिग्नल को सिंगल सिग्नल में मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, और सिंगल सिग्नल को वापस मल्टीपल सिग्नल में डीमल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में 2 टेक्निक वर्क करती हैं, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा मल्टीपल सिग्नल को सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा सिंगल सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन तैयार करे।
जो मल्टीप्लेक्सिंग है वह दो प्रकार की होती है, एफडीएम और टीडीएम। एफडीएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से लिया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर में साटा का फुल फॉर्म होता है, साटा। कंप्यूटर हार्डवेयर में साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर में जो केबल होती हैं, हार्ड डिस्क की केबल होती हैं, वह दो प्रकार की होती हैं, साटा और पाटा। साटा और पाटा यह दोनों हार्ड डिस्क की केबल होती हैं। साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और पाटा का फुल फॉर्म होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और पाटा का फुल फॉर्म होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यह दोनों केबल होती हैं जो कि डेटा को शेयर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती हैं। साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और पाटा का फुल फॉर्म होता है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो यहाँ पर भी आपको एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करने मिले, साटा का फुल फॉर्म क्या होता है और पाटा का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई ब्लैंक का उपयोग करता है। जो हम वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वह किस टेक्नोलॉजी का यूज करके वर्क करती है? ऑप्टिक फाइबर का, साउंड वेव्स का, फोन लाइंस का या रेडियो वेव का? यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है और वाईफाई कौन सी टेक्निक के द्वारा वर्क करता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। और जो वाईफाई है वह रेडियो वेव्स के माध्यम से वर्क करता है, रेडियो वेव सिग्नल का यूज करता है वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी और वाईफाई जो है वह रेडियो वेव के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पीडीएफ को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? जो पीडीएफ फाइल होती है, पीडीएफ का इन्वेंशन या पीडीएफ का आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया है? पीडीएफ एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आसानी से एडिटिंग नहीं की जा सकती है, आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपको दो तीन क्वेश्चन तैयार करने हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और पीडीएफ को एडोब या एडोबी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका प्रोनाउंसिएशन एडोब या एडोबी होता है। यहाँ पर जो पीडीएफ है, पीडीएफ को एडोब या एडोबी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ एक ऐसी फाइल होती है जिसे आसानी से एडिट नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडोब या एडोबी, जिसने पीडीएफ का इन्वेंशन या आविष्कार किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है वह कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है वह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड जनरेशन की असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर आपको दो तीन क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है वह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और असेंबली लेवल लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते थे। जो वर्ड होते थे उनके शॉर्टकट यूज किए जाते थे जिन्हें कहा जाता था नेमोनिक कोड, नेमोनिक कोड। असेंबली लेवल लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि नेमोनिक कोड पर वर्क करती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असेंबली लेवल लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। डॉस में डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यदि हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। यदि हमें डॉस में एक फोल्डर बनाना है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? क्रिएट कमांड, न्यू कमांड,
MDIR कमांड या MD कमांड। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए MD कमांड का यूज किया जाता है। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी, जिसके द्वारा डॉस में डायरेक्टरी को क्रिएट किया जाता है, डायरेक्टरी को बनाया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। लाइनेक्स एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर आपको कई क्वेश्चन तैयार करने मिले। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? हमने इसी वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था। एक्सेल की जो फाइल होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल की एक फाइल के अंदर जो पेज होता है उसे वर्कशीट कहा जाता है। वर्कशीट में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। रो होती है 10,48,576, कॉलम होते हैं 16,384। हमें यहां पर बताना है लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है। जब भी एक्सेल में कोई कॉलम होता है तो उसके नाम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ABCD से, और रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 से। तो यहां पर जो कॉलम है लास्ट कॉलम, वह अल्फाबेट से उसका नाम बनेगा। और अल्फाबेट से नाम बनाने के लिए ABCD तो 26 कैरेक्टर होते हैं। जब यह फिनिश हो जाते हैं 16,384 कॉलम तक जाने के लिए इस ABCD की सीरीज को रिपीट कर दिया जाता है। 26 कैरेक्टर के बाद रिपीट कर दिया जाता है। तो जो 16,384 नंबर का कॉलम होता है उसका नाम आ जाता है XFD। एक्सेल का जो लास्ट कॉलम होता है उसका नंबर होता है 16,384 और उसका नाम होता है XFD। एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD, जो कि 16,384 नंबर का कॉलम होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड में वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है। MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट, जो कि हमारी फाइल की, हमारे डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट शो करता है। हमारी फाइल में कितने लाइन टाइप की गई हैं, कितने वर्ड टाइप किए गए हैं, कितने कैरेक्टर टाइप किए गए हैं, कितने पेजेस हैं। इस प्रकार की जो रिपोर्ट होती है वह एक ऑप्शन शो करता है और उस ऑप्शन का नाम होता है वर्ड काउंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी, जिसे हम शिफ्ट कंट्रोल जी भी पढ़ सकते हैं। MS वर्ड में यदि आपको वर्ड काउंट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट जी या शिफ्ट कंट्रोल जी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। फाइल से रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है कि आपकी फाइल में कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड टाइप किए गए हैं, कितनी लाइन टाइप की गई हैं, कितने पैराग्राफ टाइप किए गए हैं, यह रिपोर्ट हमें वर्ड काउंट ऑप्शन के द्वारा शो की जाती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से लिया गया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है। जो पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .jpg, .png, .doc या .pptx। तो जो प्रेजेंटेशन बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .pptx। पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .pptx। जो JPG है और PNG है यह दोनों इमेज के फॉर्मेट होते हैं, इमेज के, और .doc जो होता है यह होता है MS वर्ड का एक्सटेंशन। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, .pptx पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है। मतलब हम पावर पॉइंट में जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .pptx। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से लिया गया है। पावर पॉइंट में उपयोग होने वाले पेज को क्या कहा जाता है? जब हम पावर पॉइंट में कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। जब हम पावर पॉइंट में कोई फाइल बनाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन।
और एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड्स का कलेक्शन होती है, मतलब पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को कहा जाएगा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होगा उसे कहा जाएगा स्लाइड। प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं, तो पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 को किस ईयर में रिलीज किया गया था? जो विंडोज 10 है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। हमसे पूछा गया है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ईयर में रिलीज किया गया था। तो विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और इसे सन 2015 में रिलीज किया गया था। जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और इसे सन 2015 में रिलीज किया गया था। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2015। जो विंडोज 10 है उसे 2015 में रिलीज किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन डीबीएमएस से लिया गया है। डीबीएमएस से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। आरडीबीएमएस में आर का मीनिंग क्या होता है? एक होता है डीबीएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है आरडीबीएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आरडीबीएमएस में आर का मीनिंग क्या होगा? रिलेशनल। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिलेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है हमें यह बताना है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें डेटाबेस बनाया जाता है और डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक लैंग्वेज यूज की जाती है जिसका नाम होता है एसक्यूएल। और एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है। यह एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।